विकल्प मिलेंगे बहुत ही, मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही जरूरी है मंजिल तक जाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज के इस दीपावली के पावन अवसर पे आप सबको मैं और मेरी मैक्सिमम टीम की ओर से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का दिन एक खुशी का दिन है क्योंकि आज के दिन भगवान श्री राम 14 साल का वनवास के बाद अयोध्या में आए थे, तब से ये पर्व माना जाता है। दोस्तों, गुजराती कैलेंडर के हिसाब से आज दीपावली हमारे साल का लास्ट डे होता है, कल से हमारा न्यू ईयर होता है। तो इन साल के दौरान अगर भूल से भी कोई मेरी ओर से और मेरी टीम की ओर से कोई गलती हो गई हो या आपके दिल पे कोई चोट पहुंची हो तो दिल से माफ़ी चाहता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है मुझे इन त्योहारों में विश कर रहे होते हैं। आज 12 बजे से लगातार दीपावली, हैप्पी दीपावली का जो है मैसेज आ रहा है, लेकिन सबको मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट है ऑनलाइन और ऑफलाइन के बहुत सारे लोगों ने मुझे विश किया है, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पाया। लेकिन इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको रिप्लाई दे रहा हूँ कि दिल से आप सबका शुक्रिया अदा। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, आपने इंडिया में इतने लोगों से आपने मुझे सिलेक्ट किया, ट्रेनिंग देने का मौका दिया। थैंक यू आप सब लोगों का, हज़ारों स्टूडेंट, लाखों सब्सक्राइबर, आप सबको तहे दिल से धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। और दोस्तों, आज हर टाइम की तरह आपके लिए एक और सॉल्यूशन भी लेके आया हूँ, जो कि एक आईफोन 8 का मोबाइल था जिसके अंदर प्रॉब्लम था शॉर्टिंग का। तो उसके अंदर प्राइमरी लाइन का शॉर्टिंग किस तरह से हटाना है वह थोड़ा डिटेल के साथ मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है। वीडियो एंड तक देखिएगा अगर आपको नॉलेज, वीडियो एंड तक देखिएगा। और दोस्तों, अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि लाइक नहीं करने या डिसलाइक करने का पूरा हक है उनको जो मुझे समझता नहीं है। लेकिन जिस लोगों ने मुझे समझ लिया है वो हम पे जान देता है, मतलब उसका तो हमें कोई डाउट ही नहीं है कि वो लाइक नहीं करता है। तो आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद जो आप लोग है इतना प्यार दे रहे हो। और दोस्तों, चलिए हम इस वीडियो को देख लेते हो। दोस्तों, अगर आपको डीपली मोबाइल रिपेयरिंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, EMMC सीखना है तो हमारा इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हो। हर मंथ की 1 तारीख को हमारा क्लास लगता है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में सुदानी सर या धीरज सर का नंबर है, उससे बात करके अपना सीट बुक करवा सकते हो। अगर आप इधर नहीं आ सकते हो तो ऑनलाइन भी क्लास है मेरा, घर बैठे भी नाइट में क्लास चलती है, वो ज्वाइन कर सकते हो। और देखिए दोस्तों, आज दीपावली के दौरान भी हम लोगों ने जो है हम छुट्टी नहीं रखी है। हम चाहते हैं कि हर लोग एक सही नॉलेज ले, अपना बेस्ट एक फ्यूचर बनाए। इस वजह से हम है जितना हो सके इतना अपना बेस्ट दे के उसको सिखाना चाहते हैं। अगर आप मेहनत करते हो तो नॉलेज देना हमारी जवाबदारी है। आइए ज्वाइन करिए एक बार मैक्सिमम टेक्नोलॉजी और बेस्ट अपना फ्यूचर बनाइए। चलिए एक बार, मैं अभी आज का सुबह का भी टाइम है और इस टाइम पे मैं क्लास पे आया हूँ, ऑफिस पे, और हमारा क्लास है, स्टूडेंट सब क्लास में बैठे हुए हैं। एक बार मैं आपको हमारा क्लास बताना चाहूँगा, तो चलिए हम क्लास में जाते हैं, एक बार देखते हैं कि क्लास कैसा होता है, क्या होता है। देखिए, तो उसके लिए देखिए अभी मैं क्लास में जा रहा हूँ, स्टूडेंट लोग क्लास में मेरा वेट कर रहे हैं। तो इन बिजी लाइफ में मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। चलिए क्लास में जाते हैं। गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। तो देखा, ये क्लास के अभी टाइम हो रहा है, तो चलिए मैं क्लास में जाता हूँ, मुझे क्लास लेना है। और एंजॉय करिए वीडियो को। और नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक केस स्टडी है जो कि एप्पल का आईफोन 8 मोबाइल है। ये मोबाइल
फुल्ली डेड है, मुझे किसी टेक्नीशियन ने दिया हुआ है। जैसे हम इसका पावर की प्रेस करते हैं तो ये मोबाइल है वो ऑन नहीं हो रहा है, और उसको जब हम यूएसबी चार्जर लगा के देखते हैं, यानी कि यूएसबी टेस्टर में जब हम चेक करते हैं तो चार्जर लगाने के बाद कोई करंट यूएसबी टेस्टर में भी कंज्यूम नहीं हो रहा है। एक बार मैं आपको इसका यूएसबी टेस्टर लगा के भी दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये हमने यूएसबी टेस्टर अभी ऑन किया हुआ है और यहाँ इसका जो केबल है यूएसबी चार्जर ये मैंने लगा दिया। देख सकते हो आप, कोई भी टाइप की करंट कंज्यूम नहीं हो रही है। देखिए, तो ये कंडीशन में ये मोबाइल है, यानी कि डेड बोर्ड में आया हुआ है। और मेरे पहले भी कोई टेक्नीशियन ने शायद ओपन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ का जो 2 स्क्रू है वो उसके अंदर नहीं है। तो चलिए हम एक बार, कभी आईफोन के मोबाइल अगर इस तरह से डेड आते हैं तो किस तरह से उसके अंदर हमें डायग्नोस करना है और क्या फॉल्ट निकलता है वो चेक करते हैं। देखिए, वैसे तो ये भी एक एंड्रॉयड बोर्ड की तरह ही इसके अंदर सर्किट होती है, बस कुछ टेक्निक जो होती है जो थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। बाकी सेम टू सेम चीज जो प्रोटेक्शन हमारा एंड्रॉयड मोबाइल में होता है, इस तरह से ही इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए हम एक बार इसके अंदर पहले इस बोर्ड को समझने के लिए इसको पहले ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने अभी इस बोर्ड को डीअसेंबलिंग कर लिया है। अब हम एक बार डेड बोर्ड को चेक करने के लिए जो हमारे स्टेप होते हैं वो फॉलो करते हैं। जैसे कि बैटरी कनेक्टर पे हम डीसी मशीन के वोल्टेज दे के देखते हैं कि कितना करंट कंज्यूम हो रहा है, और उसका इम्पीडेंस रीडिंग देखते हुए भी देखते हैं। क्योंकि हमारा प्राइमरी स्टेप तो यही होता है कि सबसे पहले हमारा बैटरी वोल्टेज इसमें ओके होना चाहिए, बैटरी कनेक्टर की रीडिंग सही होनी चाहिए, यानी प्राइमरी लाइन सही होना चाहिए, और उसके बाद हम आगे का नेक्स्ट लेवल देख सकते हैं। तो चलिए हम एक बार इसका प्राइमरी लाइन को चेक करते हैं। इसके लिए इसको थोड़ा मैं साइड में रख देता हूँ, और इसमें प्राइमरी लाइन को चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसको डीसी मशीन से चेक कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने डीसी मशीन को ऑन कर लेते हैं। देखिए, ये डीसी मशीन को ऑन कर लिया है मैंने। उसके बाद हम इसको स्टैंड बाई मोड से हटा देते हैं। देखिए, 3 एम्पियर 4.2 वोल्टेज सेट किया हुआ है डीसी मशीन में, आप देख सकते हो। ये मैंने उसको स्टैंड बाई मोड से हटा लिया है। अब ये बूट केबल है, उससे हम चेक करेंगे। इसके लिए यहाँ से इसका बैटरी है वो रिमूव कर देंगे। देखिए, ये इसका बैटरी है, ये मैंने रिमूव कर लिया है। अब हम इस केबल से यहाँ कनेक्ट करेंगे। देखिए, जैसे ही मैं यहाँ केबल कनेक्ट कर रहा हूँ, ये 3 एम्पियर पूरा करंट कंज्यूम कर रहा है। देखिए, फिर से एक बार डीसी मशीन में 3 एम्पियर सेट किया हुआ है, और जैसे ही मैं यहाँ एक केबल लगा रहा हूँ, देखिए वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और करंट भी 2.99, यानी ये वोल्ट में हमारा मेन वीबेट लाइन है, यानी हमारा प्राइमरी लाइन जो है वो डिस्टर्ब में है, यानी कि इसमें शॉर्टिंग है। तो इस तरह से कभी कोई डीसी मशीन में करंट कंज्यूम करे तो इसमें शॉर्टिंग कहाँ से होती है, ये भी एक समझने वाला सिस्टम होता है। क्योंकि इस तरह से नहीं है कि हम कहीं भी अगर वोल्टेज दे दे और ये चीज़ें है वो सामने आ जाती है। क्योंकि ये सब मोबाइलों में प्रोटेक्शन की वजह से प्रॉब्लम कहीं और होता है और हीट कोई और चीज़ें होती है। तो चलिए हम एक बार इसका बैटरी कनेक्टर की कुल टेस्टिंग करके हम एक बार देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारी क्या वीबेट नहीं, यानी बैटरी का पॉजिटिव लाइन शॉर्ट है, या हमारा जो प्रोटेक्शन के बाद वीडीडी मेन जो वीसीसी लाइन है उसका शॉर्टिंग है। तो इस तरह से जब कोई भी आईफोन आए तो आईफोन के अंदर जब शॉर्टिंग आती है, इस तरह से बैटरी लगा के सीधा डायरेक्ट करंट कंज्यूम करता होता है, तो उस टाइम ये प्रॉब्लम जो होता है वो हमारी बैटरी की पॉजिटिव लाइन पे होता है, या मेन वीसीसी लाइन जो है यानी प्रोटेक्शन के बाद का लाइन, उस लाइन से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक बार हम उसको चेक कर लेते हैं, उसका इम्पीडेंस ग्राउंड के साथ रीडिंग चेक कर लेते हैं। तो चलिए हम एक बार इसका मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। तो उसको चेक करने के लिए यहाँ हम मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे।
अभी इस मल्टीमीटर को डायोड मोड में रखना होता है। ये मैंने इसके डायोड मोड में रख दिया है। उसके बाद हम कुल टेस्ट करते हैं हमारे बैटरी कनेक्टर पे। बैटरी कनेक्टर के कुल टेस्ट करने के लिए पहले हम फॉरवर्ड बायस रीडिंग देखते हैं, इसलिए इसका जो ब्लैक प्रोब है वो कहीं हम ग्राउंड के साथ रख देते हैं और रेड प्रोब से उसके पॉजिटिव लाइन पे रखते हैं। तो इसका पॉजिटिव लाइन पे फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रीडिंग आ रहा है 538, जो कि ये रीडिंग लोअर है, ये रीडिंग हाई होनी चाहिए। एक बार हम इसका रिवर्स बायस रीडिंग देखते हैं। रिवर्स बायस रीडिंग देखिए 442 समथिंग आ रहा है, यानी कि हमारे मोबाइल के अंदर जो ये प्रॉब्लम है वो मेन बेट वीसीसी लाइन पे नहीं है, यानी कि प्रोटेक्शन के बाद की शॉर्टिंग होगी, क्योंकि इतनी लोअर रीडिंग है। लेकिन ये रीडिंग ये भी इतनी भी नहीं है कि इसमें जितना एम्पियर दे उतना करंट कंज्यूम कर जाए। तो ऐसी कभी रीडिंग आपके सामने कभी मेन बेट वीसीसी लाइन की आए तो ये मेन बेट वीसीसी लाइन का प्रॉब्लम ना होके मेन वीसीसी लाइन का प्रॉब्लम, मेन वीडीडी वीसीसी लाइन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए इस मदरबोर्ड को इसकी बॉडी से डीअसेंबलिंग कर लेते हैं, बोर्ड्स को रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद समझते हैं कि इसका शॉर्टिंग कहाँ हो सकता है। तो चलिए हम एक बार इस बोर्ड को है वो रिमूव कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने अभी इसकी बॉडी से इस मदरबोर्ड को ओपन कर लिया है। बोर्ड की कंडीशन को देखते हुए तो लगता है कि पहले कोई टेक्नीशियन ने उसमें कोई काम किया नहीं है। देखिए आप देख सकते हो। तो इस मोबाइल में जो हमारा शॉर्टिंग है वो शॉर्टिंग इश्यू कहाँ से आता है और किस तरह से उसको समझना होता है, इसको यहाँ हम थोड़ा थ्योरी बेस्ड समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जब भी कभी आईफोन का एनी कोई मदरबोर्ड, ये मैं यहाँ ये आईफोन 8 के माध्यम से कोई भी आपका आईफोन का अगर मदरबोर्ड आता है तो उसका जो हमारा प्राइमरी लाइन का जो सीक्वेंस है वो ऑलमोस्ट मदरबोर्ड में सेम ही रहता है। तो उसका एक सीक्वेंस मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से होता है, कि फॉल्ट कहाँ होता है, पार्ट्स कौन हीट होता है और आपको काम कहाँ करना होता है। तो उसके लिए कभी कभी क्या होता है कि ये टेक्नीशियन जो होता है शॉर्टिंग के फॉल्ट में करंट कहीं और देते होते हैं और पार्ट्स कोई और हीट होता है और शॉर्टिंग कहीं और चीज़ का होता है, तो प्रॉपर फॉल्ट तक नहीं पहुंच पाता है और दिक्कतें आती है। तो यहाँ इस वीडियो के जरिए मैं आपको इसका प्रॉपर वे समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से आपको जब भी ये सब फॉल्ट आता है तो उसको रिपेयर करना है। चलिए हम एक बार इसका सर्किट का ड्रॉ करके पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा इसमें प्राइमरी बैटरी का लाइन किस तरह से इसमें डिजाइन होता है। उसके लिए इसमें हम एक बार ड्रॉ करके समझना चाहेंगे। तो देखिए ये जो मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड में जो यहाँ बैटरी कनेक्टर है, इस बैटरी कनेक्टर से हमारा जो लाइन कहाँ से किस तरह से सर्किट है इसका थोड़ा बेस समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो चीज है ये इस तरह से है कि जब हम मोबाइल में बैटरी की वोल्टेज अप्लाई करते हैं यानी बैटरी वोल्टेज लगाते हैं तो बैटरी का वोल्टेज सबसे पहले ये पी चैनल मॉसफेट पे जाता है, ड्रेन पे। उसके बाद मॉसफेट इसे एक डायोड समझ लीजिए, तो डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होने की वजह से यही वोल्टेज इस साइड आ जाता है
और यहाँ से आने के बाद पीपीवीडीडी मेन पे आता है और पीपीवीडीडी मेन के बाद ये वोल्टेज हमारे ये लोडेड सब सेक्शन होते हैं, जो हमारा मेन सिस्टम, उस पर ये वोल्टेज सब दिए जाते हैं। अब होता ऐसा है कि जब हमारे इस मदरबोर्ड में हमने देखा कि बैटरी की लाइन पे जब हमने डीसी मशीन से वोल्टेज दिया, तब जितना भी एम्पियर हमने सेट किया था वो डायरेक्ट करंट कंज्यूम किया गया था। और उसके बाद जब हमने इसका इम्पीडेंस ग्राउंड के साथ रीडिंग देखा तो रीडिंग में ये समझ में आया कि इसमें हाफ शॉर्टिंग रीडिंग है, यानी कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों में कुछ रीडिंग शो कर रहा था। जबकि करंट के मुताबिक अगर डीसी मशीन की बात करें तो करंट जिस तरह से डीसी मशीन में खर्च किया उस हिसाब से ये लाइन फुल शॉर्ट फॉर्म में होनी चाहिए, लेकिन जब हमने मल्टीमीटर से रीडिंग ली तो यहाँ का जो रीडिंग था वो हाफ शॉर्ट जितना था। तो इसमें बात ये है कि प्रॉब्लम इस साइड नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो आपका पीपीवीडीडी मेन लाइन में है, जो कि जब मोबाइल में पीपीवीडीडी मेन लाइन अगर ये फुल शॉर्ट में चली जाती है तो ये लाइन हाफ शॉर्ट में चली जाती है, क्योंकि यहाँ ये डायोड के हिसाब से जब आप इसका रीडिंग देखते हो तो ये रीडिंग अगर शॉर्ट होता है तो ये डायोड इस कंडीशन में, हम जब यहाँ का फॉरवर्ड बायस रीडिंग देखते हैं तब ये फॉरवर्ड बायस रीडिंग ये डायोड जो है उसके हिसाब से यहाँ हमें लो रीडिंग शो करने लगता है। और जब हम डीसी मशीन से वोल्टेज देते हैं तो ये डायोड के हिसाब से ये वो डायरेक्ट शॉर्टिंग पे वोल्टेज आ जाता है, फॉरवर्ड वोल्टेज कर देता है। इस वजह से हमने जितना भी डीसी मशीन में करंट कंज्यूम मतलब सेट किया था वो करंट कंज्यूम लेने लगा था। तो कहीं ना कहीं इस तरह से आईफोन के मदरबोर्ड में जब बैटरी कनेक्टर पे हम वोल्टेज देते हैं और वहाँ का जो करंट है वो जितना हमने एम्पियर सेट किया उतना करंट लेता है, और उस टाइम अगर यहाँ का रीडिंग हाफ शॉर्ट में आता है तो समझ जाना कि प्रॉब्लम आपका पीपीवी बेट वीसीसी लाइन पे नहीं है, ये आपका पीपीवीडीडी मेन लाइन पे है, जो कि यही एंड्रॉइड मोबाइल में बैटरी की लाइन को वी बेट के नाम से जाना जाता था और ये वीपीएचवी पावर के नाम से इस लाइन को जाना जाता था, जबकि पीपीवीडीडी मेन इसमें जाना जाता है। तो बस यही डिफरेंस है, बाकी ये चीज हमारे एंड्रॉइड मोबाइल में भी ऐसे ही चीज सिस्टम से होता है। अब क्या है कि जब अगर हमारा पीपीवीडीडी मेन लाइन अगर यहाँ की लाइन में कोई अगर शॉर्टिंग है और वोल्टेज जब हम इधर देंगे तो हमारा जो करंट का जो फ्लो है वो ये मॉसफेट में से होते हुए पास होगा, यानी कि ये मॉसफेट में से करंट हाई पास होगी शॉर्टिंग के लिए, तो ये मॉसफेट पे अपने अंदर से तब जब करंट इस मॉसफेट से होते हुए हमारे शॉर्टिंग पे मतलब इस लाइन पे आएगी तो पूरा लोड इस पे आ जाएगा और ये मॉसफेट है वो हीट होना स्टार्ट करेगा। तो जब हम यहाँ वोल्टेज देंगे तो ये शॉर्टिंग पार्ट हीट ना होके हमारा ये मॉसफेट हीट हो जाता है, जबकि इस तरह से अगर इस लाइन में शॉर्टिंग है तो आप मॉसफेट के इस साइड आप यानी कि पीपीवीडीडी मेन लाइन पे वोल्टेज देके आप ये फॉल्ट को फाइंड कर सकते हो, शॉर्टिंग तक जा सकते हो। देखिए एक बार मैं ये जो चीज है हमारे मदरबोर्ड में खास करके हमें पीपीवीडीडी मेन लाइन पे जब वोल्टेज देना होता है यानी मॉसफेट के इस साइड से वोल्टेज देना है, इस साइड से नहीं देना है, तो एक बार हम क्या करते हैं, हमने यहाँ का तो रीडिंग ले लिया था वी बेट का, तो लेकिन यहाँ का भी हमें रीडिंग लेना है। देखिए इसके अंदर ये तो पक्का है कि ये लाइन तो शॉर्ट होगा ही मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, लेकिन फिर मैं आपके सामने एक बार चेक करके बताता हूँ। ये दोनों की रीडिंग लेते हैं, इसकी तो हमने रीडिंग ले ली है। अब एक बार इसका रीडिंग इस टाइम लेना होता है, जब इसका रीडिंग लोअर हो जाता है तब ये कंडीशन होती है जब ये मदरबोर्ड में है। तो चलिए हम एक बार इस लाइन का रीडिंग ले लेते हैं कि यहाँ का रीडिंग क्या है पीपीवीडीडी मेन, और ये बोर्ड में इसका लोकेशन कहाँ है। तो इसके लिए ये जो हमारा मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड के अंदर ये जो साइड है वहाँ हमें ये मिलेगा। तो एक बार इस पत्ते को हम उठा लेते हैं। ये देखिए ये जो मैंने अभी सर्किट यहाँ ओपन की है, इसमें जो आपको छोटी सी आईसी वाला देखने को मिलता है, ये वाला जो ग्लास बॉडी में है, ये हमारा मॉसफेट है जो 9 पिन वाला बीजीए टाइप का मैंने आपको बताया था, ये जिसकी मैं बात कर रहा था, ये मॉसफेट ये है।
उसके बाद ये जो है हमारा चार्जर आईसी है ये वाला। तो ये जो मॉसफेट है उसके बाद की जो लाइन है यानी कि मेन हमारा लाइन है वीडीडी मेन लाइन, इसका हमें कूल टेस्टिंग करना है। तो वो कूल टेस्टिंग हम इन कैपेसिटरों पे कर सकते हैं क्योंकि ये कैपेसिटर जो है वो हमारा मेन वीडीडी लाइन का ही होता है। अगर आप डायग्राम को फॉलो करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। या तो ये जो कॉइल है वो भी ये लाइन पे ही आती है। तो एक बार इस कैपेसिटर पे कूल टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कि यहाँ का रीडिंग क्या होता है। और यही मदरबोर्ड में अगर इसी लाइन को आप देखोगे तो यहाँ जो ये कनेक्टर बताया है ये वाला कनेक्टर, इस कनेक्टर में ये लास्ट जो टीपी है ये वाला, ये भी हमारा मेन वीडीडी लाइन पे का ही टीपी होता है, ये है। उसके बाद यहाँ एक टीपी दिया जाता है वो भी यही होता है। तो चलिए हम एक बार इसका जो है कूल टेस्टिंग कर लेते हैं कि क्या हमारा मेन वीडीडी लाइन जो है मतलब ये वाला लाइन ये शॉर्ट है कि इसका इम्पीडेंस ग्राउंड के साथ उसका रीडिंग कैसा मिल रहा है। तो उसके लिए यहाँ हम मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इस टाइम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में रखना है। देखिए मैंने कंटिन्यूटी रेंज अभी सेट कर दी है। और उसके बाद हम एक बार हमारे बैटरी कनेक्टर की कूल टेस्टिंग ले लेते हैं। तो उसके लिए मीटर का रेड प्रोब को हम ग्राउंड कर देते हैं। और ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, इस बैटरी कनेक्टर का ये पॉजिटिव है। देखिए मैंने अभी ब्लैक प्रोब से चेक कर रहा हूँ तो ये इसका रिवर्स बायस रीडिंग है, जबकि इसको जब मैं प्रोब बदल के चेक करूँगा यानी फॉरवर्ड बायस चेक करूँगा तो यहाँ आपको रीडिंग हाई मिलनी चाहिए। लेकिन ये रीडिंग पहले भी हमने चेक की थी, ये रीडिंग हाफ शॉर्ट कंडीशन में है। जबकि इसका VPHV पावर का टीपी जो मैंने बताया था, ये वाला जो टीपी है इसका VPHV पावर का है। देखिए ये ग्राउंड के साथ 0 आ रहा है। अगर इसको हम डायोड मोड में निकाल के बजर मोड में रखेंगे तो ये टीपी है मेन हमारा VDD लाइन का टीपी है। देखिए ये बीप साउंड आ रहा है। और यही चीज़ अगर यहाँ की बात करें तो ये भी हम देख लेते हैं। देखिए इसके लिए मल्टीमीटर का ये प्रोब ग्राउंड कर देते हैं। और इस कैपेसिटर है मैंने आपको बताया था, देखो इधर भी बीप है, इधर भी बीप है, इधर भी बीप और इधर भी बीप। मतलब हमारा मेन VDD लाइन इसके अंदर फुल शॉर्ट कंडीशन में है। देखिए और इस तरह से जब फुल कंडीशन में ये लाइन शॉर्ट होती है और इस टाइम हम बैटरी का वोल्टेज देते हैं तो हमारा ये जो मॉसफेट है ये ग्लास आईसी वाला ये जो मॉसफेट है वही मॉसफेट में जो मॉसफेट की बात कर रहा हूँ ये मॉसफेट ये है, इतना छोटा सा जो देखो ये वाला, ये हीट हो जाता है। देखिए एक बार हम देखते हैं क्या ऐसा होता है कि नहीं। इसको रोजिन लगा के बैटरी पे वोल्टेज दे के देखते हैं कि क्या ये हीट होता है कि नहीं। तो चलिए हम एक बार इसको रोजिन लगा देते हैं। ये देखिए मैंने अभी इस आईसी पे रोजिन लगा दिया है। अब हम इसको बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज देते हैं और देखते हैं कि क्या ये हीट हो रहा है। देखिए जबकि इसका तो कोई फॉल्ट है ही नहीं, लेकिन फिर भी इस पे लोड पड़ेगा और ये हीट होगा। ये रोजिन लगाने के बाद डीसी मशीन को हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। अभी हम इसमें डीसी मशीन को ऑन नहीं करेंगे, सिर्फ कनेक्शन करेंगे इधर। ये देखिए डीसी मशीन को कनेक्ट कर दिया है। देखिए मैंने डीसी मशीन को कनेक्ट कर लिया है, आप देख सकते हो। अब हम यहाँ डीसी मशीन को ऑन करते हैं और देखते हैं कौन सा पार्ट्स हीट हो रहा है। देखिए मैंने डीसी मशीन को कनेक्ट करके रखा हुआ है और अब मैं डीसी मशीन को ऑन करने जा रहा हूँ। देखिए डीसी मशीन ऑन किया। अब मैं उसको स्टैंड बाय मोड से हटाता हूँ। देखिए ये मॉसफेट हीट हो गया, यानी कि इसका प्रॉब्लम नहीं है
वो हीट हुआ है। देखिए इस टाइम ये मॉसफेट पे लोड पड़ा है और ये हीट हुआ है। इसका रीज़न यहाँ हम बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हमारा शॉर्टिंग मेन पीपी वीडीडी मेन लाइन पे है और हमने वोल्टेज इधर दिया तो लोड इस पे पड़ा है, इस वजह से ये शॉर्ट हुआ है। लेकिन इस कंडीशन में आपको अगर कहीं वोल्टेज देना है तो इधर ना देके इधर देना है, इस लाइन पे, और इस लाइन पे वोल्टेज दोगे तो कहीं भी शॉर्टिंग होगा वो सामने आ जाएगा। तो जब भी कभी इस तरह से शॉर्टिंग वाला इश्यू आए तो इस बोर्ड में अभी हमने फॉल्ट को फाइंड नहीं किया है और ये इस तरह से ये हीट हुआ है, यानी कि ये शॉर्ट नहीं है, तो हमारे ये लाइन तो बहुत ही बोर्ड में बहुत जगह पे गई होती है। तो हमें क्या करना है, एक बार इसको परफेक्ट बोर्ड में हर एक कोने पे एक बार देखना है कि क्या बोर्ड कोई डैमेज है या वाटर डैमेज है कि नहीं। तो देखिए इसके अंदर हमारा जो लाइन है, जब भी कभी इस तरह से डेड बोर्ड आए तो आई टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसी कंडीशन में बोर्ड आता है तो फॉल्ट सामने ही निकल जाती। ये देखिए ये रहा फॉल्ट, देख सकते हो ये वाटर डैमेज है बोर्ड, देखिए, इसलिए हमारी लाइन को शॉर्ट किया हुआ है। देखिए ये यहाँ कंपोनेंट कुछ वाटर डैमेज है, कुछ कंपोनेंट यहाँ भी आपको वाटर डैमेज जैसे दिखने को मिलता है, तो इसको क्लीन करना ज़रूरी है। देखिए ये कंडीशन है, यहाँ पानी में टच हुआ है, वाटर डैमेज है, देखिए ये। तो एक बार इसको क्लीन करते हैं और देखते हैं कि हमारा कंडीशन जो है कौन सा है। इसमें से ही कोई एक कैपेसिटर शॉर्ट होगा, लेकिन किधर है पहले एक बार उसको क्लीनर से क्लीन कर देते हैं। ये देखिए अभी मैंने इतना क्लीन तो कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये सब जगह पे यहाँ जहाँ पानी टच हुआ था वहाँ हम रोजिन लगाएंगे और बाद में इसी लाइन पे वोल्टेज देंगे और देखेंगे कि इसमें कौन सा कंपोनेंट हीट हो रहा है। वो कंपोनेंट है वो शॉर्ट होगा, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए हम एक बार इसको रोजिन लगा के पहले देख लेते हैं। ये देखिए अभी मैंने जहाँ जहाँ वाटर डैमेज था उस जगह पे रोजिन का स्मोक लगा दिया है। अब हम एक बार इसको डीसी मशीन से हमारी मेन वीडीडी लाइन जो है उस पे वोल्टेज दे के देखते हैं कि कौन सा कंपोनेंट है वो हीट हो रहा है। लेकिन इसको वोल्टेज देने के लिए आपको इसका जो मेन वीडीडी लाइन था उधर वोल्टेज देना है, यानी कि मान लीजिए कि ये जो हमारा आईसी था उसके बगल में ये दो केब थे, उधर हम वोल्टेज दे सकते हैं। तो एक बार देखिए उधर वोल्टेज देखते हुए हम देखते हैं कि कौन सा पार्ट हीट हो रहा है। इस तरह से लगा देना है। मैं ब्लैक प्रोब को ग्राउंड कर देता हूँ और रेड प्रोब हमारे जो केब पे है वहाँ लगा देते हैं। ये देखिए यहाँ एक जो कैपेसिटर है उसका स्मोक पिघल गया है। ये देखिए ये वाले कैपेसिटर पे देख सकते हो, यहाँ मैंने स्मोक लगाया था, इधर का स्मोक पिघल गया है, यानी कि ये जो कैपेसिटर है वो शायद शॉर्ट है। बाकी इस साइड कहीं कोई स्मोक नहीं पिघला है, बस यही कैपेसिटर का देखिए स्मोक पिघल गया है। एक बार इस कैपेसिटर को इस बोर्ड से रिमूव करके हुए देखते हैं कि क्या होता है। देखिए ये कैपेसिटर है जो मैंने इसमें रिमूव कर दिया है। अब हमारा जो शॉर्ट है उसकी रीडिंग देख लेते हैं कि क्या
हमारा शॉर्ट हट गया और वो कैपेसिटर शॉर्ट है कि नहीं। तो ये देखिए, जहाँ कैपेसिटर शॉर्ट था वो मैंने रिमूव कर लिया है। अब हम एक बार देखते हैं कि हमारा जो शॉर्टिंग था, यहाँ चार्जर आईसी के बगल में ये दो कैपेसिटर ग्राउंड के साथ बीप आ रहा था, वो अभी रीडिंग सही हो गई है कि नहीं एक बार देख लेते हैं। देखिए, इसके लिए मल्टीमीटर का डायोड मोड में मीटर को सेट करते हुए रीडिंग देखते हैं। इसलिए मीटर के रेड प्रोब को हम ग्राउंड कर देते हैं और इसकी रीडिंग जो है इस कैपेसिटर पे देखिए 350 करीब आ रहा है रिवर्स बायस रीडिंग। और इसका फॉरवर्ड बायस रीडिंग देखते हैं। फॉरवर्ड बायस रीडिंग के लिए मीटर का ब्लैक प्रोब को हम ग्राउंड करेंगे और रेड प्रोब से हम चेक करेंगे इसका रीडिंग। ये मैं VDD मेन लाइन का चेक कर रहा हूँ। देखिए ये 1300 करीब रीडिंग आ रही है। तो इसका रीडिंग के मुताबिक हमारा शॉर्टिंग है वो सॉल्व हो गया है। एक बार इस मोबाइल को हम ऑन करके देखते हैं कि क्या हमारा मोबाइल ऑन हो रहा है कि नहीं। तो चलिए एक बार वो देख लेते हैं। एक बार इसको असेंबलिंग कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने अभी इस मोबाइल को इस तरह से फिट कर दिया है। एक बार हम हमारे डीसी मशीन से ऑन करके देखते हैं कि मोबाइल ऑन हो रहा है कि नहीं। देखिए, मैंने अभी डीसी मशीन ऑन कर लिया है और ये इसका बूट केबल है, इसको हम यहाँ लगा देते हैं। देखिए, इसका बूट केबल लगा दिया। अभी कोई टाइप की करंट कंज्यूम नहीं हो रही है। पहले ये डायरेक्ट करंट कंज्यूम हो रहा था, अभी कोई करंट नहीं ले रहा है। एक बार पावर की प्रेस करते देखते हैं मोबाइल ऑन हो रहा है कि नहीं। देखिए, ये मोबाइल ऑन हो चुका है। ये डेड बोर्ड था, देख सकते हो। ये इस तरह से ऑन हो चुका है। प्राइमरी लाइन पे फुल शॉर्ट था। देखिए, ये देखिए मोबाइल अभी सही ऑन हो गया है। इसके लिए हम एक बार इसकी बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेंगे। शायद ये बैटरी अभी फुल्ली डिस्चार्ज हो गई होगी, क्योंकि बोर्ड फुल शॉर्ट था। देखिए, ये 0 वोल्टेज है बैटरी में। पहले एक बार बैटरी को चार्ज कर लेते हैं। कभी भी बैटरी अगर डिस्चार्ज है तो उसको बूस्ट करने के लिए आप इस तरह से कर सकते हो। डीसी मशीन में 4.2 वोल्टेज सेट कर दीजिए और इस तरह से दोनों प्रोब जैसे लगा दीजिए और फिर प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस ऐसे सिर्फ वोल्टेज दे दीजिए। देखिए, ये इस तरह से वोल्टेज देने के बाद ये बैटरी अभी चार्ज इतनी हो गई है कि जो चार्ज हो पाएगी। देखिए 3.7 आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक बार इसी बैटरी को चार्ज कर लेंगे। देखते हैं इस कंडीशन में एक बार चार्ज लगा के। तो यहाँ मैंने बैटरी लगा दी है और ये देखिए, इसमें मैंने चार्जर को प्लग इन कर दिया है। देख सकते हो। मोबाइल ऑन हो चुका है। देखिए,
इस तरह से इस मोबाइल में जो फॉल्ट था वो हमारा मेन बैटरी का मेन VDD लाइन शॉर्ट था, और हम जब बैटरी पे वोल्टेज दे रहे थे तो हमारा मॉसफेट हीट हो रहा था। तो ऐसे केस में कभी भी आपके पास कोई फॉल्ट आए तो आप इस तरह से रिपेयर कर सकते हो। और ये जो मॉसफेट का बहुत अहम रोल होता है, एक मोबाइल को डेड होने के लिए जवाबदार नहीं है ये चार्जिंग सर्किट के लिए ये बहुत ही अहम होता है। और दूसरी बात आपको एक मैं बता देता हूँ कि यहाँ जो मैंने जो कैप निकाले हैं वो ये कैप मैं इसमें लगा दूंगा। कभी भी कोई भी कंपोनेंट बोर्ड से रिमूव करे जो फॉल्टी है तो उसको लगाना कंपलसरी होता है, तो उसको लगाइए ज़रूर, क्योंकि लगाने से आपका जैसा काम होता है वैसा ही होता है। मैं इसमें ज़रूर लगाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे कोई अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।